दोस्तों, ये मेरे हाथ में पेपर का कटिंग है। नवभारत टाइम्स का आज का ये खबर है और इस खबर में क्या लिखा है वो पहले मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो है पहलवान लगातार आज चौथा पांचवा रोज हो गया है और उनकी बातों को सुनने के लिए सत्ताधारियों के पास टाइम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के पास टाइम नहीं है। वो कोची से लेकर कर्नाटक तक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, पुष्प वर्षा खुद पर करवा रहे हैं और तो और रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन 4 कदम दूर उनके घर से पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। उनसे मिलने का प्रधानमंत्री मोदी जी के पास वक्त नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है कि वो पहलवानों का दर्द जाकर सुन सके, अपने जो सांसद है उनको बर्खास्त कर सके, कमेटी बैठा सके और इन तमाम पहलवानों की बात सुनकर उनको आश्वासन दे सके कि उनकी पार्टी उनके साथ है, उनकी सत्ता उनके साथ है और जो भी इस तरीके के कामों में लिप्त होगा, जो भी इस तरीके के आरोपों में लिप्त होगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ऐसा कोई टाइम नहीं है। मन की बात के लिए प्रचार प्रसार का टाइम है, कर्नाटक में जाने के लिए रैलियों में टाइम है, कोची में जाने के लिए रैलियों में टाइम है, इंटरव्यू देने के लिए टाइम है, लेकिन पहलवानों के पास आकर 2 घड़ी बात करने का टाइम नहीं है। अरे चलिए, आप मत आइए उनके पास, आप फ़ोन तो कर सकते हैं। फ़ोन है ना आपके पास, फ़ोन घुमाकर उनसे पूछ सकते हैं ना कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है जो आप सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप जो देश का भविष्य है, देश के लिए मेडल जीत कर ला रहे हैं, देश की आन बान शान जो है, आपको क्या ऐसी परेशानी हो गई जो आप सड़कों पर बैठ आए हैं, ये तो पूछ सकते थे। लेकिन अफसोस की बात, ये सब करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए टाइम है। अगर गोल्ड मेडल जीत कर यही खिलाड़ी आए हैं तो उनके साथ आप वक्त देकर फ़ोटो खिंचवा लेंगे, पेपर में इश्तिहार दिलवा देंगे, टेलीविज़न पे घंटों डिबेट करवा लेंगे और अपनी पार्टी के नेतृत्व का जय जयकार करवा लेंगे, लेकिन उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, आज ये नवभारत टाइम्स का अखबार है और इसमें क्या लिखा है पहलवानों को लेकर। पहलवानों को लेकर ये लिखा है दोस्तों कि पहलवानों के समर्थन में जो है अब देश की खाप पंचायत भी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें जो है वो आ गई है और तो और खाप पंचायतों की तरफ से ये कहा गया है कि अगर सरकार ने मान नहीं मांगी पहलवानों की तो वो दिल्ली की सीमाओं को सील कर देंगे। सील कर देने की चेतावनी खाप पंचायतों की तरफ से दी गई है। खाप पंचायत सीधे तौर पर, इस खबर को अगर आप देख रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है ये पन्ना, तो आप इसमें देखें कि क्या लिखा है। लिखा गया है कि पहलवानों के समर्थन में आई खाप पंचायतें मांगे नहीं मानने पर दिल्ली की सीमाएं सील करने की दे दी है चेतावनी। जी हाँ, दिल्ली की सीमाओं को फिर से एक बार सील करने की खाप पंचायत की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। इससे पहले किसानों ने सीमाएं सील की थी, लेकिन इस बार दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स पर खाप पंचायतों का जो है वो बोलबाला होगा। ऐसी बातें खाप पंचायत की तरफ से की गई है। यही नहीं दोस्तों, 1430 खाप पंचायतों ने पहलवानों का समर्थन दे दिया है और तो और सत्यपाल मलिक जो बार बार भाजपा को लेकर पुलवामा अटैक मामले में घेर रही है, वो भी ये पहलवान जो है उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में आ गए हैं। उनके पास पहुंच गए थे कल, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। हर कोई उनसे बात करने के लिए जा रहा है, लेकिन जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, वो इन तमाम मुद्दों से अनजान घूमी हुई नज़र आ रही है। अनजान, ऐसी अनजान दोस्तों कि आप देख ही रहे हैं कि टेलीविज़न पर क्या चल रहा है, किस तरीके का प्रचार प्रसार चल रहा है। चुनाव जीतना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देश के पहलवानों की प्रॉब्लम जो है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। देश के पहलवान बार बार अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, लेकिन हमारी देश की सरकार हमेशा की तरह ऐसी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है कि उसे जगाना बहुत मुश्किल है। किसान आंदोलन में भी किसान बार बार चेतावनी दे रहे थे कि भैया हमारा MSP और जो तीनों कानून जो आपने लागू किया है उसको रद्द कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन फिर 1 साल का लंबा प्रदर्शन, 1 साल का लंबा प्रोटेस्ट होने के बाद जब चुनाव नज़दीक आता है तो सरकार उनकी बातें मानकर, उनसे माफ़ी मांगकर अपना जो है पलड़ा पीछे कर लेती है, बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन पहलवानों की बात एक बार फिर से
जो है सरकार सुन नहीं रही है। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि भाजपा में जो महिला मंत्रियों का गुणगान किया जाता है, भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि महिला नेतृत्व जो है, महिला हिस्सेदारी जो है भाजपा में सबसे ज़्यादा अहम है। और 6-7 महिलाएं जो है रेसलर, जो पहलवान है, वो यौन शोषण का आरोप भाजपा के सांसद पर लगाती हैं। उनसे महिला धर्म तक निभाया नहीं जा रहा है। अरे आप अपनी पार्टी का कम से कम पार्टी का ट्रैक छोड़ दीजिए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो महिलाएं बात कह रही है, जो पहलवान देश की बात कह रही, उसके पास तो आप जाकर उनकी बात सुन सकते हैं। कहाँ गई स्मृति ईरानी, कहाँ गई मीनाक्षी लेखी, कहाँ गई निर्मला सीतारमण, वो तमाम भाजपा की जो महिला नेत्री हैं वो कहाँ हैं? उनको ये तमाम खबरें नज़र नहीं आ रही है। जंतर मंतर पर जो कैसे पहलवान धरना दे रहे हैं, उनको ये तकलीफ़ उनको नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे वो रात में सो रहे हैं, चादर ओढ़ ओढ़ कर अपना प्रैक्टिस तक जंतर मंतर पर कर रहे हैं। लेकिन इन सब से अनजान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपना चुनावी सभाओं को, चुनावी कैंपेन को संबोधित करने में लगी हुई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।